नमस्कार। देखिए, हम सब आए दिन वादे करते हैं, है ना? पर क्या हर वादा एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? असल में कभी-कभी कोई एग्रीमेंट बनने से पहले ही कानूनी तौर पर बिल्कुल बेमतलब हो जाता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और कानून की नज़रों में कौन से वादे हैं जो सिर्फ खोखले शब्द बनकर रह जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो किसी वादे को शुरू होने से भी पहले लीगली पावरलेस बना देती है। कुछ समझौते ऐसे होते हैं जिन्हें कानून कभी भी लागू नहीं करता, भले ही दोनों पार्टियां उस पर पूरी तरह से राजी क्यों ना हो। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही खास कानूनी टर्म में छिपा हुआ है, शून्य करार, या जिसे हम कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें समझाएगा कि क्यों कुछ वादे हमेशा के लिए टूटे हुए ही माने जाते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2G हमें इसकी बिल्कुल सीधी साधी परिभाषा देता है। वो कहता है, एक करार जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय ना हो शून्य कहलाता है। अब आसान शब्दों में इसका मतलब समझें। अगर कोई इसे लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता तो बस वो एक शून्य करार है, सिंपल। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून की नज़र से देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं था। ये बस कागज़ का एक टुकड़ा है या बस कहे हुए कुछ शब्द जिनकी कोई कानूनी ताकत नहीं है। तो फिर कौन से एग्रीमेंट्स शून्य होते हैं? अच्छा, पहली बड़ी कैटेगरी है उन एग्रीमेंट्स की जो हमारी आज़ादी को, हमारी फ्रीडम को लिमिट करते हैं। देखिए, कानून का काम सिर्फ वादों को लागू करवाना नहीं है, बल्कि ये समाज के मूल्यों और हमारी व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा भी करता है। इसी कैटेगरी में सबसे पहला टाइप है शादी ब्याह को रोकने वाले समझौते। कानून के हिसाब से हर बालिग इंसान का शादी करने का अधिकार उसकी एक बेसिक पर्सनल फ्रीडम है। एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए कोई किसी को पैसे देकर ये वादा करवाए कि भाई तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं करोगे। अब भले ही दोनों इस पर राजी हो जाए, कानून ऐसे वादे को कभी लागू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये किसी की पर्सनल आज़ादी पर सीधा सीधा हमला है। जिस तरह से पर्सनल फ्रीडम जरूरी है, ठीक वैसे ही कानून हमारी प्रोफेशनल आज़ादी को भी बहुत अहमियत देता है। यानी हर किसी को अपनी पसंद का काम या बिजनेस चुनने का हक है और उसकी रक्षा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से वादा करे कि वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देगा, तो ये करार शून्य होगा, ये वॉइड होगा। कानून किसी को भी अपनी रोजी रोटी कमाने के हक से दूर नहीं कर सकता। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे किसी बिजनेस को बेचते समय, लेकिन आमतौर पर नियम यही है। अच्छा, इस कैटेगरी में जो आखिरी टाइप है वो जुड़ा है इंसाफ पाने के हक से। किसी भी इंसान को अदालत जाने के अपने अधिकार को छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक शर्त हो कि अगर फ्यूचर में कोई झगड़ा हुआ तो दूसरी पार्टी कोर्ट नहीं जा सकेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंसाफ पाने का हक एक बुनियादी हक है और इसे किसी समझौते के जरिए पहले से छीना नहीं जा सकता। तो हमने देखा कि आज़ादी पर रोक लगाने वाले एग्रीमेंट शून्य होते हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, जब एग्रीमेंट्स में क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता की ही कमी हो। देखिए, कानून को कोई समझौता लागू करने के लिए ये जानना तो जरूरी है ना कि आखिर वादा था क्या। इसमें पहला टाइप है अनिश्चित करार। मतलब अगर किसी समझौते की शर्तें इतनी गोलमोल हैं, इतनी कंफ्यूजिंग हैं कि उनका कोई सीधा मतलब ही नहीं निकल रहा, तो फिर कोर्ट के लिए उसे लागू करना नामुमकिन हो जाता है। मिसाल के तौर पर, मैं तुम्हें बड़ी मात्रा में तेल बेचूंगा। अब बड़ी मात्रा का क्या मतलब है? 100 लीटर या 1000 लीटर? ये इतना अनक्लियर है कि इसे लागू ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए साफ साफ ना होने की वजह से ये करार शून्य है। अब आते हैं उन एग्रीमेंट्स पर जो सिर्फ मौके या शर्त पर आधारित होते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में बाजी या सट्टा कहते हैं। देखिए, कानून आमतौर पर सिर्फ चांस पर, सिर्फ किस्मत पर आधारित समझौतों को लागू नहीं करता है। वजह यह है कि इनमें किसी असली चीज या सर्विस का लेन देन नहीं होता। ये तो सिर्फ एक मौके का खेल है। इसलिए बाजी पर आधारित करार भी शून्य होते हैं। तो अब तक हमने कई तरह की शून्य करार देख लिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कानून ये नियम बनाता ही क्यों है? इन सबके पीछे का मकसद क्या है? तो देखिए, आखिर में यह समझना जरूरी है कि कानून सिर्फ वादों को लागू करने वाली कोई मशीन नहीं है। इसका असली मकसद है समाज में फेयरनेस, फ्रीडम और क्लैरिटी को बनाए रखना। ये नियम एक बाउंड्री तय करते हैं जो बताते हैं कि कौन से वादे कानूनी तौर पर सुरक्षा के लायक हैं और कौन से नहीं।